और तब भी वो बंदा सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है। अब यहाँ पे आपको एक बात मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा कि हर बंदा ये सोचता है कि यार शादी एक दफ़ा होनी है। मैंने भी ये सोचा था, मज़ीद चलूँगा तो गिर जाऊँगा क्लिफ से, डेथ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइज़, मैंने बहुत सारी सोलो वीडियोज़ इस तरह की बनाई हैं, जो कि मैं आगे भी बनाता रहूँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पहले आते रहते थे जब मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता था कि यार हमें कोई रिलेशनशिप के ऊपर कुछ गाइड कर दें, कुछ बात कर दें, तो मैं काफ़ी वीडियोज़ इस तरह की बनाता था। आज बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर और मैं आपको ये बताऊँगा कि कब आप रिलेशनशिप से बाहर निकलने का सोच सकते हैं। मैं शादी की बात कर रहा हूँ, किसी और रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा। शादी की यहाँ पे बात हो रही है कि जब शादी हो जाती है, उसके बाद जब रिलेशनशिप चलना शुरू होता है, शादी चलना शुरू होती है, तो उसके बाद कब तक आप निभा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा कि कितना टॉक्सिक हो जाए, तो तब छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक वन लाइनर दे देता हूं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप तब होता है जब आपको अपना आप पूरे तरीके से बदलना पड़े, यानी कि 180 डिग्री का जो वो एंगल होता है ना, उस पे अगर आपको अपनी शख्सियत को, अपनी लाइफ को जिस तरह भी आप गुजार रहे हो, उस तरह से अगर आपको चेंज करना पड़े, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका। अब उसके अंदर स्टार्ट कैसे होता है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ अच्छा कर लो, आपका जो पार्टनर है या आपकी पार्टनर है, वाइफ है या हस्बैंड है, वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता। सबसे पहली बात, टॉक्सिक लोग जो हैं वो ओवर पोजेसिव होते हैं। हर ओवर पोजेसिव बंदा या बंदी टॉक्सिक नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जो टॉक्सिक लोग होते हैं उस उनमें ओवर पोजेसिवनेस होती है। नेक्स्ट चीज ये है कि वो उनके नजदीक जो होता है ना, वो मैं होती है, सिर्फ वो ही होते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर। आप जितना मर्जी कर लें उनके लिए कभी भी इनफ नहीं होता। इवन मैं आपको यहां तक बताता हूं कि अ, अगर एक वाइफ है, समझ लें वो टॉक्सिक है, तो उसको आपको आगे रखना पड़ेगा, इन एनी केस उसको आगे रखना पड़ेगा। आप अगर, आपके बच्चे भी हैं, अगर आप बच्चों को भी पीछे कर देते हैं, अपने आप को भी पीछे कर देते हैं, बाकी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, और आप बाकी फैमिली मेंबर्स को भी आप पीछे कर देते हैं और सिर्फ अपनी वाइफ को आगे कर देते हैं, तब भी वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। चाहे ये वाइफ का केस हो, चाहे हस्बैंड्स का केस हो, कोई भी दोनों में से एक टॉक्सिक है। आप उसको अगर फ्रंट लाइन में रख देंगे, उसको सबसे ज्यादा अहमियत देंगे, बच्चों से भी ज्यादा अहमियत देंगे, तब भी आपका रिलेशनशिप नहीं चल सकता। फिर एक और इसकी एक निशानी होती है कि एक जो टॉक्सिक बंदा है ना, उससे आप कोई भी हेल्दी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, कोई भी हेल्दी डिस्कशन उसके साथ नहीं हो सकती है आपकी। मतलब आपकी सोच और है, आपके पार्टनर की सोच और है, तो उस चीज के ऊपर आप उनके साथ एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, मतलब कर ही नहीं सकते, डिस्कशन हो ही नहीं सकती। आप कोई भी लॉजिक दोगे तो वो आगे से कहेंगे जी हम एग्री नहीं करते, या हम आपके इस लॉजिक से एग्री नहीं करते। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब उनको लगेगा कि वो हारने लगे हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर, या किसी भी चीज के अंदर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपकी बात हो रही हो, अगर उनको ये लगे कि अब वो हारने लगे हैं, तो एक उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का, उनका आप कह लें कि वेपन होता है, हथियार होता है, रो पड़ते हैं। अगर वो थोड़े कमजोर हैं फिजिकली, अगर वाइफ हैं तो वो रो पड़ेंगी, ठीक है, या वो शाउट करना शुरू कर देंगी। और अगर इन केस अगर वो हस्बैंड है तो वो या तो गालियां देगा, अगर टॉक्सिक है तो ऑब्वियसली शाउट करेगा, गालियां देगा, इवन कि वो हाथ भी उठा सकता है। तो इस तरह के लोग होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। और भी बहुत सारी टॉक्सिक लोगों की जो ट्रेट्स होती हैं, बहुत सारी ट्रेट्स होती हैं। मतलब मैंने आपको बताया ना कि आप रिलेशनशिप के बाद अपने आप को, अगर आप ये समझ रहे हो ना कि यार, अपने आप को असेस कर रहे हो कि यार मैं रिलेशनशिप से पहले इस तरह का था, अब मैं इस तरह का हूं, ऐसा तो मैं था नहीं, मैं तो अपने आप को पूरा का पूरा चेंज कर चुका हूं, तो आप समझ लें कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है और आपने उसके लिए अपने आप को पूरे तरीके से चेंज कर दिया।
और ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने आप को पूरे तरीके से चेंज करते हैं और तब भी वो बंदा सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है। अब यहाँ पे आपको एक बात मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाएँ, तो आपका ये इरादा नहीं होना चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर हर चौथा बंदा उठ के कह रहा है नार्सिसिस्ट, तो ये रेड फ्लैग नंबर 1, नंबर 2 रेड फ्लैग, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हमारे पेरेंट्स के दौर में या हमारे दादा-दादी, नाना-नानी के दौर में ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, व्हाइट फ्लैग ऐसे कोई फ्लैग्स नहीं होते थे, ठीक है? वो लोग रिश्ते निभाने वाले लोग थे, रिश्ते निभाते थे। अच्छा, फिर ये जो होता है ना, ये प्यार-श्यार जो होता है, ये शादी से पहले तक होता है और शादी के बाद आपको रियलिटी हिट करती है। कुछ लड़कियों ने अपने ज़हन में फेयरी टेल बनाई होती है कि यार शादी के बाद ये करेंगे, वो करेंगे। बात दरअसल ये है कि आप ख़ावंद के घर से पहले आप अपने फ़ादर के घर में थी। वहाँ पे आप आराम से रहती थी। आपको फ़ादर के पैसों की फ़िक्र भी होती थी, यार मैं बाबा के इतने पैसे ना खर्च करवा दूँ। होती थी ना फ़िक्र? तो वही फ़िक्र ख़ावंद के लिए क्यों नहीं होती? ख़ावंद के पास आती हैं और कहती हैं कि लाखों रुपए का मुझे गोल्ड चाहिए, कपड़े महँगे-महँगे चाहिए और इस तरह की बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अच्छी हैं। अब इसी तरह हस्बैंड्स भी होते हैं, ठीक है? शादी से पहले उनकी डिमांड्स कुछ और होती हैं, शादी के बाद डिमांड्स कुछ और हो जाती हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। हर छोटी से छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, मार-पीट करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं और जो हमारी आजकल की जो जनरेशन है, ख़ास तौर पे वो जनरेशन जो ये 2000 और 2000 के बाद जो पैदा हुई है, नो ऑफेंस किसी के मुतल्लिक मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर आजकल ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रेट डाइवोर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी सिर्फ़ मैं आपको वजह बता दूँ क्या है, उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर सब्र ख़त्म हो गया, हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। हमारे अंदर मैं बहुत ज़्यादा आ गई है कि मैं हूँ, बस मैं हूँ और मेरे अलावा कुछ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि बहुत सारी ख़वातीन नज़र आती हैं मुझे सोशल मीडिया के ऊपर जो कि डाइवोर्स के बाद दोबारा से जब सोशल मीडिया पे आती हैं छोटे से गैप के बाद, तो वो और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होके आती हैं। अब मेरे पीछे फ़ेमिनिस्ट पड़ जाएँगी कि वो अपने आप को दिखा रही होती हैं कि यार डाइवोर्स के बाद मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। मतलब क्या प्रमोट करना चाह रहे हो आप? चलिए फिलहाल इस टॉपिक को छोड़ते हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा किसी और वीडियो के अंदर। तो आपको सबसे पहले तो रिलेशनशिप छोड़ने का आपने सोचना भी नहीं है। जब भी आप कोई शादी कर रहे हैं किसी के साथ, तो सोच समझ के शादी करें। आपकी शादी किसी एक लड़की या लड़के से नहीं हो रही होती। लोग समझते हैं यार मेरी तो शादी एक लड़की से होनी है या एक लड़के से होनी है, मैं क्यों फैमिली को देखूं? ख़ानदान को देखना बहुत ज़रूरी है। आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि जब तक आप फैमिली को नहीं देखते, फैमिली बैकग्राउंड को नहीं देखते, कैसी फैमिली है, कैसे रहते हैं, उठना बैठना कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, पूरी फैमिली को जब तक आप नहीं देख लेते ना, जिन जो इमीडिएट फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, इमीडिएट फैमिली को पूरी से आप मिल नहीं लेते, देख नहीं लेते, तब तक आप असेसमेंट नहीं कर सकते कि आया कि वो लड़की या लड़का आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, या फिर आप 1-2 दफ़ा मिल नहीं लेते एक दूसरे के साथ। तो शादी वाला ये मामला होता है। ऑब्वियसली शादी होती है, सारी ज़िंदगी का मामला होता है, तो इंसान समझता यही है, हर बंदा यही सोचता है कि यार शादी एक दफ़ा होनी है। मैंने भी ये सोचा था और मैं उस चीज़ से गुज़र गया कि शादी एक दफ़ा ही होनी होती है और उसको धूम-धाम से करना चाहिए। तो बात ये है कि शादी बिल्कुल यही सोच के करनी चाहिए कि भाई एक दफ़ा ही होनी है, ठीक है? और उसी तरह से शादी से पहले आपको डिस्कशन करनी चाहिए कि यार घर को किस तरह चलाएँगे यार? आपके क्या इंटरेस्ट है, लड़की के क्या इंटरेस्ट है, लड़के का क्या इंटरेस्ट है? सो ये तो सारी चीज़ें ये है कि जो शादी से पहले, तो सबसे पहले अपने दिमाग में आप ये बैठा लें कि आपके पास एग्ज़िट का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप शादी कर रहे हैं, तो आपके पास एग्ज़िट का कोई किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है, ख़ास तौर पे फिर जब बच्चे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर रहें, मैं ये कह रहा हूँ कि उससे बेहतर है कि शादी से पहले सारी बातें कर लें जो कि इम्पोर्टेंट बातें, लोलो पोचो वाली नहीं कि मेरे गुड्डे ने खाना खाया है, नहीं खाया, मेरी मेरी शोनी सोई है कि नहीं सोई, ऐसी बातें नहीं करनी, ठीक है?
प्रैक्टिकल कर लें ऐसी बातें भी, लेकिन प्रैक्टिकल बातें ज़रूर करें कि यार किस तरह से सारा कुछ चलना है। अगर हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियली बुरा वक्त आ गया तो उसको हम कैसे चलाएंगे, सही है। कोई किसी हम दोनों में से किसी एक की सेहत खराब हो जाती है तो हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या हम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। असल में ये सारी बातें कर लेनी चाहिए, ना करने से बेहतर है। लेकिन पता उसी वक्त चलता है जब वो कहते हैं ना रा प्या जाने ते वाह प्या जाने, कि मतलब कि जब पड़ती है सर के ऊपर तो तभी मालूम होता है कि आपका जो पार्टनर है या आपकी पार्टनर है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो पहले आप उसको वो कर नहीं सकते, लेकिन बात कर लेना बेहतर है कि यार अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो फिर क्या होगा, बहुत कम पैसा रह गया तो फिर क्या होगा, बैंकरप्ट हो गए या घर घर बिक गया या कुछ भी सिनेरियो हो जाता है, कोई किसी की सेहत खराब हो गई तो क्या क्या होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते टूटते हुए देखे कि बड़े अच्छे फाइनेंशियल हालात थे, रिश्ता हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, रिश्ता टूट गया, बंदा छोड़ के चला गया या औरत छोड़ के, वाइफ छोड़ के चली गई और बच्चे बीच में रुल गए और उनका कोई कसूर भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब छोड़ना कब है वो हर इंसान को खुद ही पता चल जाता है कि भाई कितना टॉक्सिक हो गया, अब मैंने छोड़ देना है। तो वो ये है कि आपको मैं बता चुका हूं कि 180 डिग्री का अगर आपको लगे कि आपने ले लिया टर्न और आप चेंज हो चुके हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी पहले थी वो आपकी वो नहीं है, आपका वजन कम हो रहा है, आपकी सेहत खराब हो रही है, आपकी हार्ट बीट तेज रहती है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको उस बंदे की जो कंपनी है या बंदी है उसकी कंपनी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन में लड़ाई हो जाएगी या 2 दिन में लड़ाई हो जाएगी या 7 दिन या 10 दिन की असेसमेंट करके आप बैठ जाएंगे, नहीं। ये तो कई दफ़ा लोगों को 5-5 साल के बाद पता चलता है, कईयों को साल में पता चल जाता है, किसी को 10 साल बाद जाके पता चलता है। तो ये असेसमेंट आपको खुद मालूम होगी और आपने खुद ही करनी है असेसमेंट कि यार आपने किसी के लिए अपने आप को कितना चेंज किया। और इसका बेहतरीन हल ये है कि आप, अगर आपकी सेहत खराब हो रही है, आपने खाना पीना छोड़ दिया, आप ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे, आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, आपकी हर चीज़ डाउन जा रही है शादी के बाद, हर चीज़ डाउन जा रही है आपकी शादी के बाद, तो आप बैठ के अपने पार्टनर से बात कीजिए, उसको कहें, या वो वाइफ है या हस्बैंड है, उसको कहें कि ये शादी से पहले मेरी सूरत हाल थी, ये अब शादी के बाद है, तो इसमें से कैसे निकला जाए। आराम से बैठ के तसल्ली के साथ अपने कमरे के अंदर किसी और को बगैर बताए, किसी तीसरे बंदे को शामिल किए, खुद बात करें। और अगर आप देखें कि अगला बंदा बात सुन नहीं रहा, शाउट कर रहा है और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसको ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ रही है, या वो फिजिकल हो रहा है, मार रहा है कुछ या मार रही है या कुछ भी है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, तो वहीं पे आप समझ जाएं कि यार बातचीत नहीं हो सकती, अब मुझे एग्जिट ले लेना चाहिए। यानी कि जब आप देख लो ना कि यार अब आगे डेड एंड है, अब आगे डेड एंड है, आगे छलांग मारूंगा तो मर जाऊंगा, ठीक है, आगे मजीद चलूंगा तो गिर जाऊंगा क्लिफ से, डेथ हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक दिन में डिसाइड कर लेना, 10 दिन में, बार बार कह रहा हूं मैं। लेकिन जब आपको ये लगे कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, हो नहीं पा रहा कुछ और डिस्कशन भी नहीं हो पा रही हेल्दी, तो फिर आप क्विट कर दीजिए। होता तो तकलीफ दे ये मामला, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, लेकिन मजीद दुख सहने से बेहतर है कि आप उस वक्त क्विट कर जाइए। तो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।